My name is Dr. Anand Saxena. I'm head and director of neurology at Venkateshwar Hospital. मैं आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ हमारे पेशेंट के बारे में, मिस्टर उमेश। ये मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल साकेत से आए थे और काफ़ी गंभीर स्थिति में आए थे। वेंटिलेटर पे थे, इनको लगातार दौरे पड़ रहे थे, पूरी तरीके से अनकॉन्शियस थे। उनका GCS 3 था, इसका मतलब कि डीपली कोमाटोज होते हैं और इनको हमें करीब करीब 7 से 8 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे रखना पड़ा था। उसके बावजूद भी इनको दौरे पड़ रहे थे। एनेस्थेटिक एजेंट्स पे रखना पड़ा दौरों को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हमने ये सोचते हुए कि पॉसिबली ये कुछ खास किस्म की एपिलेप्सी है। इस टाइप की जो एपिलेप्सी होती है इसको सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एपिलेप्सी होती है कंट्रोल करना। इसके लिए हमें इतनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद जो है हमने इनके लिए बहुत सारे टेस्ट किए, जिसके अंदर कि हमने इनका कि कोई ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस जिसकी वजह से इनको ये दौरे पड़ रहे हैं। ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस का मतलब होता है कि हमारे ही इम्यून सिस्टम, हमारे ही बॉडी के जो सेल्स हैं, जो फाइटिंग सेल्स होते हैं, वो हमारे ही नसों को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके टेस्ट हमने सारे भेजे, जिसमें हमने पीछे से रीढ़ से पानी निकाल के भेजा इनका, जिसको हम CSF एनालिसिस कहते हैं। उसके अंदर हमने ऑटोइम्यून पैनल, पैरानियोप्लास्टिक पैनल, ये सारे टेस्ट किए। वस्कुलाइटिस पैनल किए, ब्लड के अंदर सारे इन्फेक्शंस को रूल आउट किया कि किसी इन्फेक्शन की वजह से इनको दौरे तो नहीं पड़ रहे। ये सब चीज़ें नेगेटिव थी इनके अंदर, सब कुछ नेगेटिव था। बावजूद हमारे सारे कोशिश के भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमने नोटिस किया कि लगातार जैसे ही हम इनकी जो दवाइयाँ हैं उसको थोड़ा सा भी कम करते हैं तो इनको एक दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमें इनके जो EEG से जब हम दवाइयाँ कंटिन्यूस चलाते रहते थे, थोड़े से बेटर होते थे। ज़रा सी दवाई कम करते थे तो जो है सीजर बढ़ जाते थे। फिर हमने नोटिस किया कि इनको जो है एक EEG के अंदर पीरियोडिक डिस्चार्जेज आ रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद कहीं SSP तो नहीं है। ये सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनकेफेलाइटिस बहुत ही रेयर डिसऑर्डर होता है, लेकिन इस उम्र में बहुत अनलाइक होता है। ये सोचते हुए उसके लिए भी हमने ट्रीटमेंट, जिसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं वर्ल्ड में, उसके लिए भी हमने कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बेटर होने शुरू हो गए। मोस्ट लाइकली इनको एक ख़ास किस्म का न्यू ऑनसेट रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस था, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, जिसके लिए हमने इनको ख़ास किस्म की दवाइयाँ जिसमें इनहेलेशन, जिसमें आपके जो है एनेस्थेटिक एजेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स IVIG का इस्तेमाल किया गया। साथ में हमने जो है इनको हाई डोज स्टेरॉइड भी दिए। उससे धीरे धीरे करके ये ठीक होते चले गए। इनकी ट्रेकोस्टमी भी बंद हो गई, ये आराम से बात कर सकते हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, उसके बाद से कोई दौरा नहीं है। मोर और लेस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया, मैं अपने ब्रदर को बहुत ही सीरियस हालत में लाई थी। तब ये बिल्कुल कोमा की स्टेज में थे और अभी डॉक्टर की टीम ने बहुत ही वंडरफुली काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि इनकी ब्लेसिंग्स और इनकी जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छी केयर के बाद जो मेरे ब्रदर हैं, अब वो दोबारा से फिट प्रोग्रेस पर हैं और अभी फिट एंड फाइन हैं, हम कह सकते हैं। वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ डॉक्टर की टीम का। डॉक्टर आनंद सक्सेना बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही हम्बल है और सुनते हैं हमारी बातों को। और इन्होंने मेरे ब्रदर को ठीक किया है, तो मैं हमेशा इनको याद रखूँगी। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर आनंद सक्सेना की टीम ने मैं काफ़ी पहले टाइम से जानता हूँ। इन्होंने मेरी मदर का भी ट्रीटमेंट किया था और मुझे पता भी नहीं है कि मैं 1 महीने से यहाँ एडमिट हूँ। मेरी सिस्टर ने बताया, तब मुझे पता चला कि मैं यहाँ 1 महीने से मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। पिछले लास्ट वीक के अंदर मुझे अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ इतना, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ। मैं स्टोरी अपनी पुरानी मेमोरीज भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी सर की टीम ने जो गाइडेंस दी है उससे पता चल रहा है कि हाँ, कि मैं इस स्टेज पे हूँ, सही प्रोग्रेस पे हूँ और मेरा सही ट्रीटमेंट हो रहा है।